बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आप सब बच्चे बोर्ड पर गौर से देखें। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? अल्फाज, मायने, जुमले। गोया आज हम जुमला साजी करने जा रहे हैं। अब आप अल्फाज को गौर से देखें। क्या लिखा हुआ है? आसमान सर पर उठाना, आंखों का तारा होना। आज जो मैंने आपको अल्फाज दिए हैं जुमला साजी करने के लिए, क्या आप सबको इनमें कुछ नयापन महसूस हुआ? शाबाश, आप सबने सही बताया कि आज तो ये लफ्जों का मजमुआ लग रहा है। जैसे आसमान सर पर उठाना, इसमें 4 अल्फाज हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या किसी को इनका मायने आता है? नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं आप सबको बताऊंगी कि इसका मायने क्या है। अच्छा, कोई बताए किसी को जुमला बनाना आता है? जुमला बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि इसके जुमले कैसे बनाते हैं और उसका मायने कैसे पता चलता है। आप देखें, आपके सामने बोर्ड पर जुमले लिखे हुए हैं। बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया है। माँ बाप के लिए उनका हर बच्चा ही आंखों का तारा होता है। आप देखें, जो अल्फाज थे आसमान सर पर उठाना, इसका जो जुमला बना हुआ है, क्या आपने देखा कि वो वैसे का वैसा ही पूरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या आखिरी लफ्ज में कोई तब्दीली पाई गई है? आपने सही पहचाना कि आखिरी लफ्ज तब्दील हो गया है। क्या आप बता सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा हरूफ के मजमुए को क्या कहते हैं? शाबाश, आपने सही बताया कि 2 या 2 से ज्यादा हरूफ के मजमुए को लफ्ज कहते हैं। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज के मजमुए को क्या कहते हैं? किसी को नहीं मालूम कि क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताती हूं कि 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज के मजमुए को क्या कहते हैं। बच्चों, जिस तरह 2 या 2 से ज्यादा हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है, इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज जिनमें किसी फेल का होना भी जाहिर हो, मुहावरा कहलाता है। जैसे ये देखें, आसमान सर पर उठाना में आपको मालूम है उठाना क्या है? इस्म है या फेल? शाबाश, आपने सही बताया कि ये फेल है। तो बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज जिसमें किसी फेल का होना भी जाहिर हो, वो मुहावरा कहलाता है। आज मैं आप सबको जो सबक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी वजाहत करने जा रही हूँ, वो है मुहावरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुहावरा क्या होता है। पहला पॉइंट देखिए, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। अब पहला मुहावरा देखिए, आसमान सर पर उठाना। कितने अल्फाज हैं इसमें? 4 अल्फाज हैं। मतलब ये कि जो मुहावरा होगा उसमें कम अज कम 2 अल्फाज हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अमूमी पहचान ना पर खत्म होना, यानी कि आम तौर में मुहावरा ना पर खत्म होता है।
जैसे मुहावरा है आसमान सर पर उठाना, आखिर में क्या आ रहा है? ना। अगला पॉइंट देखिए, गैर हकीकी मायने, इनके जो मुहावरा है इसके मायने गैर हकीकी होते हैं, इसके मायने अल्फाज की मुनासबत से नहीं होते। मसलन आसमान सर पर उठाना, अल्फाज की मुनासबत के लिहाज से क्या आसमान को कोई सर पर उठा सकता है? यकीनन नहीं। इसके गैर हकीकी मायने शोर करना है। अगला है आंखों का तारा होना। क्या बच्चों आंखों का तारा होता है? सही कहा आप सबने कि आंखों का तारा नहीं होता। गोया इसके गैर हकीकी मायने प्यारा होना है और इसके मायने हमें जुमले से वाजे होते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे वाजे होते हैं। आखिरी लफ्ज फेल को जाहिर करता है। आप देखिए मुहावरा आसमान सर पर उठाना, उठाना फेल है कवायद की रूह से। क्या आपने पहचान लिया? सही। आपको मालूम है कि किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है। तो जो मुहावरे का आखिरी लफ्ज है, जैसे आसमान सर पर उठाना में उठाना फेल है, आंखों का तारा होना में होना फेल है। अब अगला पॉइंट देखिए, आखिरी लफ्ज में कोई जमाना नहीं पाया जाता। अब मुहावरा देखें, आसमान सर पर उठाना फेल है, इनके जमाना नहीं है, इनके फेल माजी नहीं है, फेल हाल नहीं है, फेल मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन जब हमने इसका जुमला बनाया उसके अंदर ये जो फेल है वो जमाने के लिहाज से तब्दील हो जाता है, लेकिन जुमले में, अल्फाज में नहीं। जैसे आसमान सर पर उठाना जो फेल है यहाँ जमाने में तब्दील हो गया। जुमले में बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया है। समझ आ गई आप सबको? शाबाश, सही बताया कि उठाना उठा लिया है में तब्दील हो गया है। अब अगला पॉइंट गौर से देखें, दुरुस्त मानी जुमले से वाजे होता है। अब मुहावरा क्या है? आसमान सर पर उठाना, इनकी हकीकत में कोई आसमान सर पर नहीं उठा सकता। जब हमने इसका जुमला पढ़ा, बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया है, तो जुमले से इसका मायनी वाजे हुआ कि इसका मायनी है शोर करना। अब आगे देखें, जुमला बनाते वक्त आखिरी लफ्ज में तब्दीली लाई जा सकती है। अब ये देखें आपके सामने मुहावरा आसमान सर पर उठाना, इसका मायनी है शोर करना। इसका जुमला बना है बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया है, यानी कि हम जो इसका आखिरी लफ्ज है मुहावरे का उठाना, उसमें तब्दीली ला सकते हैं। जो बाकी अल्फाज हैं आसमान सर पर, वो वैसे के वैसे ही आएंगे। आखिरी जो लफ्ज जो था, जो फेल पर मुश्तमिल था, वो तब्दील हो गया, किसमें? उठा लिया है। क्या आप सबको समझ आ गई कि मुहावरा क्या होता है? शाबाश। मैं मजीद आपको इस तसव्वुर को वाजे करने के लिए एक सरगर्मी करवाती हूँ। देखती हूँ कि इन बच्चों ने कितना सीखा। आए हम सब मिलकर सरगर्मी नंबर 1 करते हैं। अब हम सरगर्मी नंबर 1 करते हैं। इसका सवाल गौर से सुनिएगा। दर्ज झेल बयानात में से हर दुरुस्त बयान पर लाल रंग से दायरा बनाएं। किस रंग से बनाना है? लाल रंग से। अब आपने पहले 2 बयानात गौर से सुनने हैं। मैं ये आपको खुद करवाऊंगी, फिर बाकी आप सबने खुद करने हैं। जैसे पहले जो 2 बयानात लिखे हुए हैं, मुहावरे में 2 से ज्यादा अल्फाज हो सकते हैं, ये पहला बयान है। अब दूसरा बयान क्या है? मुहावरे में 2 से ज्यादा अल्फाज
नहीं हो सकते। क्या कोई बताएगा मुझे कि इन दोनों बयानात में से दुरुस्त बयान कौन सा है? शाबाश, आपने सही बताया कि दुरुस्त बयान पहला है। अब पहला बयान क्या है? मुहावरे में 2 से ज्यादा अल्फाज हो सकते हैं। इसके गिर्द क्या करेंगे आप? शाबाश, जिस दायरा बनाएंगे लाल रंग से, ऐसे। समझ आ गया आप सबको कि आपने लाल रंग से दायरा कैसे बनाना है? ऐसे। अब आपने सारे बयानात खुद पढ़ने हैं। मैं आपको 2 मिनट देती हूं, आप सारे बयानात पढ़ें और दुरुस्त बयान पर दायरा बनाएं। सबने दुरुस्त बयान पर दायरा लगा लिया? शाबाश। अब मैं 1 बाय 1 सबसे पूछती हूँ, आप सबने मुझे बताने हैं। नंबर 2 में दुरुस्त बयान कौन सा है? शाबाश, आपने सही बताया। नंबर 2 में दुरुस्त बयान दूसरे वाला है। मुहावरे में 2 से कम अल्फाज नहीं हो सकते। अब नंबर 3 का आंसर कौन मुझे बताएगा? शाबाश, आपने सही बताया कि नंबर 3 में पहला बयान दुरुस्त है कि मुहावरे का आखिरी लफ्ज फेल है। शाबाश। अब नंबर 4 का कौन बताएगा? शाबाश, आपने सही बताया। नंबर 4 में दूसरा बयान दुरुस्त है। जुमला बनाते हुए मुहावरे के सभी अल्फाज की तरतीब नहीं बदली जाती है। अब नंबर 5 में दुरुस्त बयान कौन सा है? शाबाश, आपने सही बताया। इसका दूसरा बयान दुरुस्त है। जुमला बनाते हुए मुहावरे के सिर्फ आखिरी लफ्ज को तब्दील किया जा सकता है। और नंबर 6 में दुरुस्त बयान कौन सा है? शाबाश, आपने सही बताया। नंबर 6 में पहला बयान दुरुस्त है। मुहावरे की अमूमी पहचान उसके आखिरी लफ्ज का ना पर खत्म होना है। और नंबर 7 में दुरुस्त बयान कौन सा है? शाबाश, आपने भी सही बताया। नंबर 7 में दूसरा बयान दुरुस्त है। मुहावरे का आखिरी लफ्ज किसी जमाने से ताल्लुक नहीं रखता। और नंबर 8 का बताएं। शाबाश, आपने सही बताया कि नंबर 8 में दूसरा बयान दुरुस्त है। उसके गिर्द आप लाल रंग से दायरा बनाएंगे। मुहावरे का दुरुस्त मायने व मफहूम जुमले से वाज़े होता है। और नंबर 9 का कौन बताएगा? शाबाश, आपने सही बताया कि नंबर 9 में दूसरा बयान दुरुस्त है कि मुहावरे के मानी मजाजी यानी गैर हकीकी होते हैं। शाबाश, सबके लिए तालियां होनी चाहिए। आप सबने दुरुस्त बयानात पर सही दायरे लगाए हैं। अब हम इस तसव्वुर को मजीद वाज़े करने के लिए सरगर्मी नंबर 2 करेंगे। सरगर्मी नंबर 2, इसमें आपने क्या करना है? सवाल पढ़ें। सवाल है, अक्ल लड़ाएं, मायने बताएं। अब आपने इस सरगर्मी में मुहावरा भी और उसका जुमला भी गौर से पढ़ना है। और फिर मैं देखती हूं कौन मुझे दुरुस्त मायने इसका बताएगा। शाबाश, आपने तो जबरदस्त बताया। पहला मुहावरा आपने सही पढ़ा भी कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका जुमला आपने क्या पढ़ा था कि पढ़ाई पर तवज्जो ना देने वाले अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं।
शाबाश, कि अपना नुकसान खुद करते हैं। इसका मायने क्या हुआ? अपना नुकसान खुद करना। अब अगले मुहावरे का और उसके जुमले का दुरुस्त मायने कौन बताएगा? आप बताएंगे? जी बताएं। शाबाश, आपने सही बताया कि मुहावरा है आब आब होना। इसका जुमला आपने पढ़ा था, अपना झूठ पकड़े जाने पर वो आब आब हो गया। आपने बहुत अच्छा इसका मायने बताया कि वो शर्मिंदा हो गया। आब आब होना का मतलब है शर्मिंदा होना। अब अगले मुहावरे और उसके जुमले का मतलब कौन बताएगा? जी आप बताएं। शाबाश, कि इसका मायने क्या है? अब मैं भी आपको पढ़ के बताती हूँ मुहावरा और उसका जुमला। खून खुश्क होना, इसका मुहावरा था, शेर को देखकर मेरा ऐसा खून खुश्क हुआ कि फौरन दरख्त पर चढ़ गया। बिल्कुल सही बताया आपने कि इसका मायने है डर जाना। अब आपको समझ आ गया कि मुहावरा क्या होता है और इसके मायने हमें कैसे पता चलते हैं? शाबाश, आपको पता चल गया कि मुहावरे के मायने हमें जुमले पढ़ने से मालूम होते हैं। अब एक बात और मैं बताती हूं कि मुहावरे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बच्चों, गुफ्तगू में शगुफ्तगी पैदा करने के लिए हम मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खूबसूरती पैदा करने के लिए। उम्मीद है कि अब आप अपनी जिंदगी में इन मुहावरों को जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिसको आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने क्या सीखा हुआ है। शुक्रिया।